हर हर महादेव, हर हर महादेव। एगो देश में एगो राजा रहलन। उ राजा अपने आप के बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझस, जे हमरा लगे बहुत बड़का बुद्धि बा, हमरा के कोई भी धोखा दे के नहीं जा सकत। अब एक दिन ई बात अपना पूरा मंत्री के लगे रखलन, जे का तहनी के ई बात मानता लगिन, जे हमरा के कोई भी धोखा नहीं दे सकत। सब लोग कहे लागल जे हाँ राजा साहेब। सारा मंत्री लोग लागल कहे जे हाँ राजा साहेब, हमनी के ई बात मानतानी सन, जे रउआ के कोई भी धोखा दे के नहीं जा सकत। लेकिन उमे से एगो मंत्री जौन रहलन, वो चुपचाप रह गइलन, कुछ ना बोलन। फिर बाद में जब राजा साहेब के नजर पड़ल तो देखलन जे कुछ नहीं बोलत, कोनो हामी नहीं भरत। तो राजा साहेब उनकरा से पूछे लगलन जे का तोहरा ई बात पर विश्वास नहीं थे, जे हमरा के कोई भी धोखा दे के नहीं खे जा सकत, कोनो भी सोनार भी हमरा के नहीं के धोखा दे के जा सकत। अब वो मंत्री से ना रहल गई, वो एकदम सच्चा इंसान रहलन। तो कहतरन जे ना राजा साहेब, हम ई बात नहीं मानत जे रउआ के कोई धोखा दे के नहीं के जा सकत। ये राजे महल में ऐसन ऐसन सोनार बा जे रउआ के भी चकमा दे सकता, रउआ के भी धोखा दे के जा सकता। अब राजा साहब के बड़ा गुस्सा आइल, कहलन जे ना, ऐसा नहीं के हो सकत जे हमरा के कोई धोखा दे के जा सकता, हमरा के कौन सोनार चकमा दे सकता। अब राजा साहब कहलन जे ठीक बा, हम ई बात के तहकीकात करे, जांच पड़ताल करे। अब बिहान भइला का कैलन जे पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटवा देलन, सारा सोनार लोग के बोलैलन। अब सोनार लोग राजा के आज्ञा के पालन करते हुए राजमहल में आइल। राजमहल में आई लोग तो वही में से केहू कहे जे का बात बा जे राजा साहब हमनी के काहे ला बोलैले बाड़न, केहू के बियाह बा कि केहू के राज्य अभिषेक बा, कोनो बगल के राज्य में तोहफा देवे के बा, कि रानी लोग के अपन गहना तुर के नया गहना बनवावे के बा। सब लोग आपस में बात करे लगल। तो वही में से एगो मदन नाम के सोनार रहले। मदन सबसे छोटा सोनार रहले। वो कहतरे जे इतना सारा बात कैला से कोनो फायदा नहीं खे। अब हमनी के राजा साहेब से ही पता लगी जे राजा साहेब काहे बोलैले बाड़े। ऐसे तो रानी लोग के जरूरी पड़ेला तो खुद रानी लोग हमनी के बोलावेला, लेकिन ई माजरा राजा साहेब के बा, तो उहे जानस जे हमनी के काहे ला बोलैले बाड़े। महल में से राजा साहेब निकल ले, सभा में निकल ले। तो राजा साहेब कहतरे जे हम तोहनी के एगो बहुत छोटा सा प्रश्न के जवाब खातिर बोलैले बानी, जे का तोहनी के हमरा आंख के सामने भी चोरी कर सकता लोगी। हम अगर कोनो सोना चांदी दी तो ओकर गहना बना के का तोहनी के चोरी कर सकता लगिन। अब सारा सोनार लोग आश्चर्यचकित हो गइल। सब लोग एक दूसरा ओरी ताके लागल, देखे लागल। आ कहता लोग एके स्वर में बोलता लोग जे हाँ राजा साहेब, हमनी के ई कर सकता निसन। वही में से एगो सोनार कहता रन जे हम कुछ सोना उमे से चुरा सकतानी। वही में से दूसर सोनार कहतरन जे हम ओहू से ज्यादा निकाल सकतानी। आई मदन सोनार जौन रहलन उ कहतरन जे राजा साहेब, हम पूरा सोना उड़ा सकतानी, ओमे 1% भी सोना ना रही। अब राजा साहेब बड़ा हैरान होके मदन सोनार ताके लगलन। आ कहतरन जे ऐसन कैसे हो सकता जे तू पूरा सोने उड़ा देब। अब कहलन जे ठीक बा राजा साहेब, अब जौन सच्चाई बरवा कहनी है सच सच बोले के, हम उहे बोलनी ह। हम सच में पूरा सोना गायब कर सकतानी। तब राजा साहेब कहले जे ठीक बा, हम तोहर परीक्षा लेम, तहरा के हम सोना देम। तहरा यही राजमहल में एगो गणपति के मूर्ति बनावे के हुई, हमरा निगरानी में बनावे के हुई, हमरा सामने बनावे के हुई। हमरा बाद हमर जितना भी अंगरक्षक लोग बा, अगर हम ना रहेम तो उ लोग तोहर निगरानी करी। राजमहल के कपड़ा लगाए के पड़ी, तहरा जाते समय सब यहाँ उतार के रख के जाए के पड़ी। कहले सोनार जी ठीक बा राजा साहेब, हम तैयार बानी। ओ दिन सोनार लोग सब लोग अपना अपना घरे चल गए। और सोनार लोग उनकरा के बहुत सारा डांट लगैलक, डांट फटकार लगैलक। कहलक जे तू ऐसे कैसे कर सकता रह, राजा साहेब के सामने तू कैसे चोरी कर सकता रह, इतना बड़ा पहरा में, इतना कड़ा पहरा बा, एमे तू कैसे राजा साहेब के सामने कैसे चोरी कर सकता रह। लेकिन मदन सोनार जौन रहलन बड़ा आत्मविश्वास के साथ कहलन
जे हम कर सकतानी, हमरा अपने आप पर भरोसा बा, विश्वास बा। अब सब लोग अपना अपना घरे चल गए हो दिन। बिहान भैला मदन सोनार राजमहल में अले, आके राजा साहेब से भेंट मुलाकात कैले। राजा साहेब उनकरा के कुछ सोना दिहले, कहले जे तू इहवे बैठ के ही वस्त्र पहन के सब चीज हमरा निगरानी में रह के तहरा गणपति के मूर्ति बनावे के हुई। कहले सोनार जे ठीक बा राजा साहेब। अब वो दिन से का भइल जे रोज के उनकर 7 दिन में उनकरा वो मूर्ति तैयार कर देवे के रहे। अब रोज के उनकर उहे दिनचर्या हो गई, लावस यहाँ राजमहल के कपड़ा लता पहनस, पहन के गणपति के मूर्ति बनावस, अपना घरे जास। अब एगो ऐसा हैरानी वाला काम करस घर में जाके, जे एने सोना के मूर्ति बनावस, अपना घर में जाके सेम हु बहू वैसे ही पीतल के मूर्ति तैयार करे लगलन। जौने में उनकर एगो छोट बहिन रही, उनकर बहिन मूर्ति बनावे में रात में उनकर मदद करस। अब वैसे ही रोज करे लगलन काम। इन्हे दिन में राजा साहेब के घरे काम करस, रात में जाके हु बहू पीतल के मूर्ति तैयार करस। अब 7 दिन बीत गए, मूर्ति जब तैयार हो गई, मूर्ति जहिया देवे के राजा साहेब के दिन आ गई, तो कहता राजा साहेब से जे राजा साहेब हमरा कुछ ताजा दही चाहिए, जौना दही में ये मूर्ति के डाल के हम चमकाएम तो और ज्यादा लाइट आई, चमक आई, बहुत अच्छा हो जाई। तो राजा साहेब भी बात सुन ले तो कहता रे जे तो हम आज तक ले नहीं सुन ले जे ऐसा भी होखेला जे सोना कहीं दही में डुबावल जाला। तो मदन सोनार कहले जे राजा साहेब ही हमर टेक्निक ह, हम ऐसे ही काम करेनी, हमरा कहीं से भी थोड़ा ताजा दही चाहिए। अब राजा साहब कहते रहे जे शाम के टाइम में हम कहाँ से ताजा दही ले आई, तू सुबह में कहले रहता तो दही जमा दिया रही, हो गई रही। अभी बाजार में भी दही ना मिली, चारों ओर से राजा साहब खोजवा के हार गई, कहीं दही ना मिलल। तले एगो लड़की सामने से दही लेके आ गुजरत रही। अब राजा साहब के नौकर चाकर लोग देखा था तो कहता जे लड़की तू का लेके घूमता रू। अब वो लड़की कहता रही जे हम दही बेचे निकलनी ह, सवेरे से हमरा फुर्सत ना मिलल कुछ काम के वजह से, वही से बेरा हम दही बेचतानी, हमर दही बेचाइल नहीं खे। अब हम सोचतानी जे हमर दही का होई, कैसे हम घरे जाए, कैसे हमारा घर के खर्ची चली। अब नौकर लोग दौड़ल उ दही वाली के लेके राजा साहब के लगे गई, आ जाके उ दही राजा साहब ले ले हले, आ लेके उनकरा के सोना सरफी सब कुछ दे ले। अभी का कैले जे मदन सोनार वो दही में गणपति के मूर्ति के डल ले, डाल के आ निकाल ले, कहता रे जे ए लड़की इ तोहर दही अच्छा नहीं खे, इ तोहर दही पानी खानी बा, तहरा दही से हमर मूर्ति साफ ना हुई। बिहान शाम के हम अपना घरे ले जाके ये मूर्ति के हम दही लिया के डुबो के साफ करे, तू दही लेके जाए यहाँ से। अब लड़की लगली बड़बड़ाए, कहे जे हम दही के अब का करी, तू दही में हाथ लगा देलो, अभी दही कोई ना ली, एक तू अब जथी करे के बा तथी करो, हमें दही के अचार डाले, हम दही अब का करेम, केकरा के देम, के किनी। तब वो सोनार जौन रहलन कहता रन जे तू ज्यादा बोलो मत, तहरा के राजा साहब दही के कीमत दे देले बाड़े, तहरा जहां ले जाए के बा जहां जा। अब वो लड़की बड़बड़ात वहां से चल गईली। वो लड़की दीदी कोई और ना उनकर बहिन रही, जौन उनकरा साथे मूर्ति बनावे में उनकर मदद करस, उहे बहिन रही उनकर। अभी मूर्ति निकाल के राजा साहब के दे देले, आ दे के अपना घरे चल गईले। बिहान भइले राजा साहेब सोना चांदी के जौन एगो विशेषज्ञ जौन होखेला लोग, उनकरा के बहुत बड़ा सोनार के बोलौले, सोना परखे वाला के, उनकरा से मूर्ति देखाओ तारे। अब वो बहुत बार वो मूर्ति के चेक कैले, बहुत बार चेक कैले, लेकिन कहीं से उनमें थोड़ा भी सोना ना रहे। ऐसे जई सोना के मूर्ति उमें दही में डाल के आ पीतल वाला मूर्ति निकाल ले रहे, आ उहे राजा साहब के दे के चल गईले। अब बिहान भइला, अब कितनो उ सोनार कहस जे एमे बहुत बार चेक कैले, लेकिन उमे थोड़ा भी सोना ना निकलल।
वो राजा साहब से कहले जे राजा साहब एमे एको परसेंट सोना नहीं खे। अब राजा साहब के बहुत आश्चर्य भइल जे ये कैसे हो सकता, हम सामने सोना दे के सामने रह के सब कुछ बनवैले बानी, हमार सिपाही लोग रहल बा, ये कैसे हो सकता जे थोड़ा भी सोना नहीं खे। लेकिन वो सोनार डराते हुए भी कहले जे ये सब तब राजा साहब हमरा पता नहीं खे, लेकिन एमे एको परसेंट सोना नहीं खे। अब राजा साहब फिर खबर देख के उनकरा के मदन सोनार के बोलेले, उनकरा से पूछे लगले जे तू एमे के सारा सोना का कैलो, हम तो सारा सोना दे के सामने तहरा से गणपति के मूर्ति बनैनी, लेकिन ई सोनार कहतारे जे एमे थोड़ा भी सोना नहीं खे। अब वो मुस्कुराते हुए कहले जे राजा साहब हम सब कुछ बताएम, सब सच बताएम, लेकिन रउआ पहले वचन दीजिए हमरा के कोनो सजा ना देहेम। आ राजा साहब उनकरा से वादा कैले रहे जे अगर तू ये में अपना परीक्षा में सफल होता रह तो हम अपना बेटी से तोहर शादी करा देम, आधा राजपाट दे देम। तब राजा साहब उनकरा के वचन देले रहे, कहता रहे जे हम तोहरा के कोनो सजाए ना देहे, में से जे हम वचनबद्ध बानी, हम तोहरा के वचन देले बानी, तो हम कैसे सजाए दे सकतनी तोहरा के, तू सब सच सच बताओ। अब सोनार जौन रहे उ कहले जो दही बेचे वाली लड़की उ कोनो दोसर दही बेचे वाली ना रही हो, उ हमर खुद के अपन सगा बहिन रही हो। आ हम रउआ से कहले रहनी जब हम ई काम कर सकतनी तो हम अपन काम करके दिखा देनी। अब रउआ अपन वचन के पालन करी, अपन वचन जौन देले बानी ओकर पालन करी रउआ। राजा साहब सारा बात सुन के, सब सच्चाई सुन के दंग रह गइलन। कहलन जे सचमुच सुनार चाहे तो केहू के भी आंख में धूरा झुक सकता। अब राजा साहब वचनबद्ध रहलन। ओ दिन से राजा साहब के घमंड भी टूट गई जे हमरा के कोई धोखा नहीं के दे सकत कह के। अब राजा साहब वचनबद्ध रहलन, अपना बेटी के वो सोनार से बियाह करैलन, आधा राजपाट देलन। बड़ा धूमधाम से राजा साहब अपना बेटी के बियाह कर देलन सोनार से, आधा राजपाट दे देलन। ओकरा बाद में उ सोनार भी कोनो ग्राहक के, कोनो लोग के ठगल छोड़ देलन। एगो अच्छा राजा बन के अपना राज के पालन करे लगलन। बहुत अच्छा राजा कहलाए लगलन। उ राज के हर ठगी, हर बेईमानी, हर चीज छोड़ देलन। कोई से कोनो ठगी बेईमानी ना करस। एगो बहुत अच्छा राजा बन के अपना राज्य के पालन पोषण करे लगलन।